हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स बाय बीके यादव पर एक बार फिर बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर आधारित होगा। इससे पहले भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। उसका बेसिक कंसेप्ट वगैरह बताया गया है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका कंसेप्ट दिया गया है। तो जो बच्चे ये वीडियो आज फर्स्ट देख रहे हैं उससे मेरा ये कहना है कि आप पहले पिछला वीडियो जो इस चैप्टर का दिया गया है वो देख लें। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप iTab से देख सकते हैं। iTab में भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें वह अपने पूरे साल के इनकम और एक्सपेंस का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसी तरह एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है, तो बच्चों आप लोग के पास यदि बुक है तो आप अपने चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठनों का लेखांकन नाम से एक चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। जैसे क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फ्री मेडिकल सोसाइटी का प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया हुआ है। उस प्राप्ति एवं भुगतान खाते से हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 30, चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठनों का लेखांकन। तो इसमें दिया हुआ है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फ्री मेडिकल सोसाइटी का। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो मटेरियल है, जो आइटम दिया हुआ है, उसमें से है कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2017 का, 1 अप्रैल 2017 का रोकर बैलेंस दिया हुआ है। तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है ना। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, चंदा। ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का आय का मुख्य स्रोत है। उसके बाद है डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, चैरिटीज ऑफ प्रोसीड्स। ये सब जो है एक फ्री मेडिकल सोसाइटी को प्राप्त हुआ है। उसके बाद पेमेंट में है कि पेमेंट फॉर मेडिसिन्स, मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए पेमेंट किया गया है 30,000 रुपये। हॉनोरेरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर को मानदेय दिया गया है। उसके बाद सैलरी है, सन्ड्री एक्सपेंस है, और इक्विपमेंट परचेज, इक्विपमेंट खरीदा गया है, औजार खरीदा गया है, चैरिटीज तो एक्सपेंस। और उसके बाद लास्ट में लिखा है बाय कैश इन हैंड, साल के लास्ट में कैश बचा हुआ है 4,500 रुपये। ये जो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, या गैर व्यापारिक संस्था का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वर्ष के दौरान की सभी प्राप्तियों और सभी भुगतानों का लेखा किया जाता है। उसमें जो है ओपनिंग बैलेंस से वो प्रारंभ होता है और क्लोजिंग बैलेंस से अंत होता है। तो ये हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। और उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू, चंदा बकाया है ना, 1 अप्रैल 2017 का और 31 मार्च 2018 का। तो 1 अप्रैल 2017 यानी वर्ष के प्रारंभ में, तो ये पिछले साल का बकाया है 500 रुपये, और फिर 31 मार्च 2018 इस साल के लास्ट में बकाया है 1,000 रुपये। तो ये चालू वर्ष के लिए बकाया हुआ। उसी तरह स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, ओपनिंग का 10,000 और क्लोजिंग का 15,000।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मेडिसिन का स्टॉक दिया हुआ है, तो जिस भी आइटम का स्टॉक दिया हुआ रहेगा बच्चे लोग, तो उसका जो है कंज्यूमशन हम लोग निकालेंगे। तो मेडिसिन का स्टॉक दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे मेडिसिन कंज्यूम। तो मेडिसिन कंज्यूम बराबर क्या होगा, तो जैसे आप लोग को पता है मटेरियल कंज्यूम बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उसी तरह यहाँ मेडिसिन कंज्यूम निकालेंगे हम लोग। तो ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का प्लस मेडिसिन का परचेज है ना, इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है मेडिसिन का, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 रुपये, प्लस वर्ष के दौरान पेमेंट किया है मेडिसिन के लिए यानी परचेज किया है 30,000 रुपये, और वर्ष के अंत में 15,000 का बचा हुआ है ना। तो 10,000 प्लस 30,000 40,000, उसमें से हम लोग ये 15,000 रुपये माइनस कर देंगे तो बच गया कितना 25,000। यही कहलाएगा मेडिसिन कंज्यूम। और क्या है सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में प्राप्त हुआ है चालू वर्ष के अंत में 500 रुपये, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2500 रुपये, वेतन बकाया है 2500 रुपये। और बोला है कि डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम, डोनेशन को इनकम मानना है। तो जो भी सूचना दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग खाता खोल लेंगे कि इसका बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्री मेडिकल सोसाइटी का। तो यहाँ पर ऊपर में नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, फ्री मेडिकल सोसाइटी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग, कौन सा ईयर है, तो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 के लिए हम लोग बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखते हैं बच्चे लोग, तो चालू वर्ष का जो भी खर्च हानि होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो आय लाभ होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि जितना भी रिवेन्यू आइटम है वो रिवेन्यू आइटम का लेखा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस डीआर में लिखेंगे, रिवेन्यू इनकम सीआर में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो था टू कैश इन हैंड, ये ओपनिंग कैश है, कैश का लेखा यानी एसेट संपत्ति का लेखा, इसमें नहीं करते हम। उसके बाद टू सब्सक्रिप्शन, चंदा, चंदा प्राप्त हुआ है तो ये तो इनकम है, इसका लेखा होगा है ना, लिखेंगे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये। ये अंदर में लिखे हम, क्यों लिखे अंदर में, तो अभी हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें कि बकाया भी है और एडवांस भी है। तो जो पिछले साल का बकाया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 500, पिछले साल का जो बकाया था उसको माइनस कर देना है। क्यों, तो यहाँ पर हम लोग को केवल चालू वर्ष का हिसाब करना, एक पूरे है ना चालू वर्ष का हम लोग हिसाब करेंगे। अगर कोई आइटम पिछले साल से संबंधित है या अगले साल से संबंधित है तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो चालू साल का बकाया है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का 1,000 रुपये बकाया है उसको जोड़ देंगे। उसके बाद है ना पॉइंट नंबर 3 में देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि एडवांस रिसीव्ड हुआ है चालू वर्ष में, तो जो एडवांस रिसीव्ड हुआ है वो एडवांस चालू वर्ष में प्राप्त हुआ है, इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर का है, तो उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे इसमें, लेस एडवांस इन करंट ईयर। करंट ईयर में जो एडवांस प्राप्त हुआ है 500 रुपये उसको माइनस कर देना है। यहाँ जोड़िएगा कितना होगा 50,000, 500 में 500 घट गया, बचा 50,000। तो ये केवल संजोग है एकमात्र कि हम लोग 50,000 से शुरू किए थे, यहाँ भी 50,000 हो गया। तो अगर आप ये सब नहीं भी करते तब भी आपका आंसर मिल सकता था। अगर आंसर मिल जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि सही है, ये सब पर ध्यान देना है। आउटस्टैंडिंग एडवांस जो होगा उस पर ध्यान देंगे हम लोग। दूसरा है डोनेशन, तो डोनेशन को इनकम मानने बोला है तो इनकम हम लोग मान लेंगे, इधर लिखेंगे बाय डोनेशन
कितना है डोनेशन 14,500 रुपये है ना, बाय डोनेशन 14,500। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इनकम है, इसको भी लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया है 7,000। उसके बाद पर ये और क्या है चैरिटीज ऑफ प्रोसीड्स, चैरिटीज से प्राप्त हुआ तो ये भी इनकम है, इसको भी हम लोग लिखेंगे बाय चैरिटीज ऑफ प्रोसीड्स 10,000। इसमें क्या किए हम लोग, जो भी इनकम है फ्री मेडिकल सोसाइटी के लिए वो सबको हम लोग लिखे इधर क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं जो जो पेमेंट किया है उसमें से जो खर्चा सब होगा उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। तो पेमेंट में दिया था पेमेंट फॉर मेडिसिन 30,000, मेडिसिन के लिए पेमेंट किया था 30,000। तो यहाँ हम लोग मेडिसिन का कंज्यूम निकाले हैं, जो मेडिसिन एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है, खपत हुआ है, वही खर्चा माना जाएगा, उसी को हम लोग लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड 25,000 रुपये। उसके बाद देखिए और क्या है होनोरेरियम टू डॉक्टर, ये खर्च है, इसको भी लिखना है टू होनोरेरियम टू डॉक्टर्स। डॉक्टर का होनोरेरियम 10,000 रुपये, यानी डॉक्टर को मानदेय दिया गया। उसके बाद देखिए और क्या है सैलरी है ना, तो लिखेंगे टू सैलरी 27,500 रुपये। इसको अंदर में लिखा गया क्यों, तो इसका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 2,500 रुपये। पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो जोड़ दिया जाएगा, चालू वर्ष का बकाया है। उसके बाद देखिए और क्या है सन्ड्री एक्सपेंस, ये खर्चा है, इसको लिखेंगे हम लोग टू सन्ड्री एक्सपेंस 500 रुपये। उसके बाद देखिए परचेज इक्विपमेंट परचेज, ये तो संपत्ति है, इसका लेखा नहीं करना है। उसके बाद चैरिटी सो एक्सपेंस 1,000, इसका लेखा होगा, ये खर्चा है टू चैरिटी सो एक्सपेंस 1,000 रुपये। उसके बाद क्या है बैलेंस इन हैंड, साल के लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस कैश का बैलेंस है, उसका लेखा हम लोग इसमें नहीं करेंगे। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था उसका भी लेखा हो गया, जो इनकम था एक्सपेंस था उसका भी लेखा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बंद करेंगे और इसका बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए बैलेंस कितना निकलता है ना, आप अनुमान लगा लीजिए इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंस ज़्यादा है। उम्मीद है इनकम ही ज़्यादा है, तो जोड़िए इनकम वाला कितना होता है 5, 4, 7, 11 के 1 हाथ में रहा 1, 5, 1, 6, 1, 7 और 1, 8, 81,500 रुपये। उसको उठा के लाइए इधर है ना डेबिट साइड में, और घट के जो बचेगा इसका नाम लिखा जाएगा सरप्लस। तो देखिए कितना निकलता है सरप्लस 0, 0, 0, 1, 5, 1, 6, 5, 11 के 1 हाथ में रहा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7 और 1, 8, 15,000 रुपये। यानी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये शो कर रहा है कि फ्री मेडिकल सोसाइटी को 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान टोटल 81,500 रुपये इनकम हुआ है, और उसमें से वो खर्च करके उसको 15,000 रुपये बचत हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको सॉल्व करिए। और अगर कोई आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो उसके लिए आप कमेंट अवश्य करें। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।